अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आका प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई वो 40 बातें जो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यही 40 बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी गरीबी तकदीर नहीं आदतें होती है, और कभी कभी गरीबी कमी नहीं नाफरमानी होती। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं? या कभी ऐसा हुआ है कि कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बीमारियां होती है, उधार लेना पड़ता है, दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है, कई प्रॉब्लम आती है और बरकत जैसे गायब हो जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी का मोड़ है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 40 बातों की जिनकी वजह से घरों में रिस्क हटता है, बरकत हटती है और गरीबी आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 40 आदतें जो गरीबी लाने वाली आदतें होती है हमारी। सबसे पहले है शुक्र ना करना। जो इंसान शुक्र नहीं करता उसके रिस्क में बरकत नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज मेरे पास है उस पर राजी हो, अल्लाह उसे बरकत देता है। नमाज छोड़ना। नमाज सिर्फ आदत नहीं, रिस्क को खोलने वाली चाबी है। जो नमाज छोड़ता है वो बरकत से दूर होता है। फजर में सोना। सुबह की बरकतें फजर के वक्त उतरती है। जो फजर मिस करता है वो अपनी किस्मत बंद करता है। रिस्क को हलाल हराम में फर्क ना करना। हराम पैसा आने से घर की सेहत, सुकून और बरकत उड़ जाती है, चली जाती है। गुस्सा करना और झगड़ा करना। घर में अगर रोज लड़ाई, रोज आवाजें बुलंद होकर झगड़े होते हो, बुरा बोलना, बददुआएं देना, तो शैतान उतरता है और रिस्क उठ जाता है। दूसरों की बुराई और गिबत करना। गिबत करने वाला अपना अमल और बरकत दूसरों को दे देता है। साफ सफाई का ना होना। गंदगी और बदबू वाले घर में रहमत नहीं उतरती। कंजूसी करना। जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है। घर में बेफुजूल हंसी, बेफुजूल बातें और टीवी म्यूजिक के आवाजें आपके रिस्क को गुम कर देती है। जहाँ गुनाह का माहौल हो वहाँ रहमत नहीं उतरती। बुजुर्गों, गरीबों और यतीमों का हक ना देना। ये गरीबों को तेजी से बुलाती है। कर्ज लेकर भूल जाना। उधार लेकर चुका ना सको, उसकी ये नियत ना करो तो बरकत को जला देता है। जकात ना देना। ये गरीबी की सबसे बड़ी वजह है, इसे आज से ही बदल डालो। जकात की नियत करो। बर्बादी और फजूल खर्ची। किसी भी चीज में फजूल खर्ची करने वाला कभी अमीर नहीं रहे। अपने बीवी और बच्चों का हक ना देना। अगर घर में लोग दुख में हो तो अल्लाह उस घर से खुशी और पैसे ले लेता है। तोहफे ना देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहरीफ देना चाहिए, दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। जहाँ मोहब्बत होती है वहां बरकत होती है। बिना बिस्मिल्लाह कहे खाना खाना। जो बिना बिस्मिल्लाह के नाम लिए, अल्लाह का नाम लिए बिना खाना शुरू कर देता है, उसका रिस्क शैतान खा जाता है। माँ बाप को दुख देना। उसकी बद्दुआ इंसान की किस्मत रोक देती है। जो माँ बाप को दुखी करता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। रिश्तेदारों का ताल्लुक तोड़ना। रिश्तेदारों से सुलह रहमी करना, रिश्ते निभाना रिस्क बढ़ाता है। अमानत में खयानत करना। जिसके पास ईमानदारी नहीं उसके पास बरकत नहीं। देर तक सोते रहना। सुबह की रोशनी में रिस्क उतरता है। अब वो बातें जो इंसान को कभी पता नहीं चलती, लेकिन वही गरीबी का दरवाजा खोल देती है। बुरी नजर, जादू, हसद, जलन, बद्दुआ, नाशुक्रीपन करना, अल्लाह पर भरोसा न करना, दुआ को छोड़ देना, दिल का सख्त होना, लोगों को नीचा दिखाना, उनको नीचा समझना, हक मारना, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में बरकत सुखा देती है। अब जानते हैं रिस्क बढ़ाने वाले अमल। अब सिर्फ गलतियां नहीं बल्कि वो अमल भी जो रिस्क खोल देते हैं। नमाज की पाबंदी करना, सुबह सूर्य वाकिया पढ़ना, अल्लाह पर भरोसा रखना, सदका देना, किसी की मदद करना, घरों में सूर्य बकरा की तिलावत करना, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ना। कहते हैं जिस इंसान की जबान पर अस्तगफिरुल्लाह रहता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में बरकत कम है, पैसे रुकते हैं नहीं, घर में झगड़े हैं, बीमारियां हैं, टेंशन है, तो समझिए रिस्क बंद नहीं, कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हैं। आज से ही अपनी आदतें बदल लीजिए। ये 40 बातें छोड़ दीजिए और वो 10 बातें पकड़ लीजिए जो रिस्क बढ़ाती है। और एक दुआ हमेशा पढ़िए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इल्ला मिन खैरिन फकीर। इस दुआ को पढ़ने से, इन अमल को करने से अल्लाह आपको इतनी बरकत देगा कि आपकी दुआएं भी शर्मा जाएगी। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें और अब आगे आने वाली वीडियो को मिस मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साजिदा शेख मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔